शीतल की शहर में नई नई जॉब लगी थी। उसकी शिफ्ट तकरीबन रात के 11 बजे ख़त्म होती थी। रोज़ की तरह वो ऑफिस से निकल के ऑटो के लिए पहुंची। ऑटो वाले के चेहरे पे निशान देखकर शीतल डर सी गई। जी बोलिए, रेलवे स्टेशन चलोगे? चलिए। ये आपके चेहरे पे क्या हुआ है? ऑटो वाली ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। शीतल ने भी उस बात पे इतना गौर नहीं किया। रेलवे स्टेशन पहुंचकर जब वो पलटी तो ऑटो और ऑटो वाली दोनों गायब थे। रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंचकर शीतल चौंक गई, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर कुछ ही लोग थे और रोज़ की तरह आने जाने वाली ट्रेन की टाइमिंग भी कुछ नहीं लिखी हुई थी। डिस्प्ले बोर्ड की लाइट बार बार चल बुझ रही थी। अचानक से पावर सप्लाई कट गई और हर तरफ अंधेरा हो गया। अब तक रात के 12 बज चुके थे। कुछ सोचने से पहले ही शीतल की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। बाकी पैसेंजर्स के साथ शीतल भी ट्रेन में चढ़ जाती है। ट्रेन में कुछ गिने चुने ही पैसेंजर्स थे और दिन भर की थकान की वजह से शीतल गाना सुनते हुए आँख बंद करती है और कुछ देर में उसकी आँख लग जाती है। उसके फ़ोन पर रिंग करने लगा। रिंग की आवाज़ सुनकर शीतल की नींद टूट जाती है। फ़ोन पे पापा का नाम फ्लैश हो रहा था। शीतल फ़ोन उठाकर पूछती है, शीतल बेटा कहाँ हो तुम? मैं ट्रेन में हूँ पापा। कौन सा स्टेशन आ गया है? पापा की आवाज़ सुनकर शीतल अपनी ट्रेन में नज़र दौड़ाती है और वो दंग रह जाती है, क्योंकि ट्रेन में कोई नहीं था। ट्रेन में बिल्कुल अंधेरा छाया था। ना कोई पैसेंजर था, ना कोई डिस्प्ले दिख रहा था। पापा मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। यहाँ ट्रेन में कुछ है ही नहीं। सारी लाइट्स ऑफ हैं। कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही। बेटा आसपास के पैसेंजर से पूछना क्या बात। पूरा कोच खाली पड़ा है। मैं अकेली हूँ यहाँ। ये क्या बोल रही हो बेटा? ट्रेन जब अगली स्टेशन पे रुकेगी तो वहाँ उतर जाना, मैं तुम लेने आ जाऊँगा। ठीक है पापा। शीतल अब ट्रेन के अगले स्टेशन पे रुकने का इंतज़ार कर रही थी। यूजुअली ये ट्रेन हर 5 या 10 मिनट में अगले स्टेशन पर रुकती है, पर यहाँ पूरे 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शीतल को डर लगने लगा। उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि वो कहाँ पर है। ड्राइवर के कैबिन में जाकर पूछती हूँ, शायद कुछ पता चले। ऐसा सोचकर शीतल आगे बढ़ने लगी। तब उसे किसी की हंसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो नोटिस करती है कि ट्रेन की हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही है। कहीं खून के धब्बे लगे हैं तो कहीं खिड़की टूटी है। वो जल्द से जल्द ड्राइवर के कैबिन तक पहुंचती है। दरवाज़ा हल्का सा खोलने पर उसे एक औरत सफ़ेद साड़ी में दिखाई देती है, जिसका शरीर हरे रंग का था। शीतल डर के वापस जाने से पहले ही वो चुड़ैल उसे देख लेती है। शीतल चिल्लाते हुए वापस भागने लगती है और एक सीट के पीछे छिप जाती है। ट्रेन में उस चुड़ैल की आवाज़ गूंजने लगती है। तभी पास में पड़े एक न्यूज़पेपर से शीतल अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है। उस न्यूज़पेपर में लगे फ़ोटो को देखकर शीतल के होश उड़ जाते हैं। न्यूज़पेपर में 4 औरतों की फ़ोटो लगी थी। उसमें से 3 औरतें वो थीं जो शीतल के साथ उसके कोच में थीं, और आखिरी औरत वो ऑटो ड्राइवर थी जो शीतल को रेलवे स्टेशन छोड़ने आई थी। शीतल डर से कांपने लगी। वो समझ गई थी कि ये चुड़ैल की ही माया है जो ट्रेन के डिस्प्ले बोर्ड अनाउंसमेंट्स और लोकेशन नहीं दिखा रही थी। शीतल ने सोचा, क्या करूं मैं? कुछ करूं या यहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतज़ार करती रहूं? इतने में चुड़ैल की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। चुड़ैल हर जगह हमले करते जा रही थी। जैसे वो चुड़ैल शीतल के सीट के करीब आती है, शीतल पूरी हिम्मत के साथ भागने लगती है। दूसरी ओर वहीं वो 3 पैसेंजर्स भूत बनकर उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। तभी चुड़ैल हमला कर देती है। शीतल झुक जाती है और वो वार जाकर उन 3 भूतों को लग जाता है, जिससे वो वहीं ख़त्म हो जाती हैं। ये देखकर चुड़ैल को और गुस्सा आ जाता है। चुड़ैल फिर से वार करती है। शीतल चालाकी से आईना दिखा देती है, जिससे उसका वार उसी पलट जाता है। चुड़ैल अपने ही वार से घायल हो गई थी। शीतल ने चुड़ैल से पूछा, क्यों किया तुमने ये सब? चुड़ैल ने अपनी पछतावा भरी कहानी सुनाई।
कि कैसे उन औरतों ने उसे सताया, जिसका बदला वो सबसे लेती है। शीतल ने समझाया कि उसका ऐसा करना गलत है। चुड़ैल अपनी गलतियों का एहसास करके गायब हो जाती है। अब ट्रेन की लाइट्स भी वापस आ जाती हैं और कुछ देर बाद ट्रेन जाकर रुक जाती है। शीतल अपने पापा को लोकेशन भेजकर बुला लेती है। शीतल ने समझा कि ज़िंदगी में डर और अंधेरा हमें गलत रास्ते पे ले जाता है, लेकिन समझदारी और हिम्मत हमें सही रास्ते पर ले ही आती है। पर शीतल का कोई अभी भी पीछा कर रहा था। गौर से देखने पर शीतल उसे पहचान ही जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।